फिल्म की टाइटल है कवन कसूर। गाजीपुर जनपद में कुछ गांवों में हमने इसकी पूरी शूटिंग की है। इसमें मुंबई का कोई भी लोकेशन इस्तेमाल नहीं किया गया। आपने अपने जिले के प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित की है एक तरह से। जिस माटी में हम लोग पले बढ़े और अपना जो संस्कार ग्रहण किया उसके प्रति कुछ। आप YouTube पे जाइए और भोजपुरी सॉन्ग करके आप सर्च करिए तो जो आपके सामने गूगल सजेस्ट करेगा उसको आप परिवार में आप बजा नहीं सकते, सुन नहीं। ये है राधेश्याम राय, वरिष्ठ पत्रकार और भारत एक्सप्रेस चैनल के निदेशक। इन्होंने एक भोजपुरी फिल्म बनाई है कवन कसूर। इस फिल्म को लेकर उनसे विस्तार से बातचीत की गई। फिल्म का टाइटल है कवन कसूर। इसकी कहानी भोजपुरी ग्रामीण अंचलों में केंद्रित है। फिल्म का जो संगीत है वो भोजपुरी समाज में ही पले बढ़े और बहुत समय लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले परशुराम केसरी जी ने इसका गीत लिखा है। फिल्म का संगीत दिया है हर्ष ने। इसका निर्देशन और पटकथा लेखन मैंने अपने मित्र शिवराज सिंह देवल के साथ मिलकर के किया है। एक भोजपुरी फिल्म को न्यूनतम किन मानदंडों पे खरा उतरना चाहिए उसका प्रयास है इसमें। अगर आप लोग देखेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, सराहेंगे, स्नेह देंगे तो हमारी टीम का मन। इतना गैप क्यों रहा? 2021 में मेरे ख्याल शूटिंग शुरू हुई है आपकी और अब जाके रिलीज होने की तैयारी में है। जसवंत भाई, फिल्म बनाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है जी। और फिल्म को जब हम लोगों ने शुरू किया था उस समय मेरे एक मित्र हैं जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने एक फंड हम लोगों को मुहैया कराया था बतौर प्रोड्यूसर जी। और लेकिन उस वक्त जो हम लोगों ने बजट बनाया था, एक क्योंकि हम लोगों की पहली फिल्म थी और अनफोर्सिन खर्चों का हम लोगों को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। और हम लोग जब लोकेशन पे गए, शूट करने लगे, तब लगा कि नहीं, जो बजट हम लोगों ने बनाया था वो सही नहीं था, इसमें खर्चे अभी और लगेंगे। लेकिन जैसा कि अपने प्रोड्यूसर से कमिटमेंट था कि इतने में हम लोग फिल्म बनाएंगे, तो अब उसके बाद की जो धनराशि थी उसको जुटाने में ये वक्त लगा, दोस्तों से, परिचितों से और बाकी अन्य लोग जो भी ये भोजपुरी फिल्म का जो प्रयोग है आपने पूरे चंदे पे की है। मैंने एक तरह से मित्रों से मांग, मालवीय जी की तरह मित्रों से मांग के चंदा भी कह सकते हैं, कर्ज भी कह सकते हैं, सहयोग राशि कह सकते हैं जी। देखिए, JNU से पढ़ाई करने के बाद मैं मुंबई गया और मुंबई में मैं हिंदी टीवी सीरियल्स के लिए लिखा जी, स्क्रीन प्ले लिखा, डायलॉग लिखा और फिल्मों में प्री प्रोडक्शन, फिल्मों की तैयारी में कई सारी फिल्मों में जुटा रहा। तो वो तो एक रास्ता था ही, लेकिन साथ में एक ये भी मन में था कि जिस परिवेश, जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं और उस बोली को लेकर के जो माहौल बना हुआ है पूरे फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी को लेकर के, वो बड़ा मन को कचोटता था कि कम पढ़े लिखे, कम बुद्धि के, मतलब अजीब एक कि मतलब जो अमानवीय व्यवहार होता था भोजपुरी स्पीकिंग लोगों के साथ। और उसकी वजह भी थी क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले लोगों की ओर से एक भोजपुरी भाषा को लेकर के उसमें कोई अच्छा टीवी सीरियल या अच्छी फिल्म बनाने का कोई प्रयास दिख नहीं रहा था। जो भी चीजें, एक खास तरह का जॉनर इसमें उसका वर्चस्व था। बौद्धिक रूप से कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोई काव्य रच रहे हैं, कोई गीत रच रहे हैं, तो उसमें कुछ कंटेंट हो, कुछ कथ्य हो जिस पर कि मतलब सुन के अच्छा लगे कि नहीं वाह क्या बात है। भाई उसकी भी तो अपनी एक, उसका अपना एक ग्रामर है, उसका एक सौंदर्य है, उसका एक अलंकार है छंद का, लेकिन वो कुछ नहीं है। कुछ शब्द और कुछ बातें ले करके और वही घिसी पिटी चीजें जिसको कि आप सुन नहीं सकते पूरे परिवार के साथ। आप YouTube पे जाइए और भोजपुरी सॉन्ग करके आप सर्च करिए तो जो आपके सामने गूगल सजेस्ट करेगा उसको आप परिवार में आप बजा नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो ये सब बड़ा प्रताड़ित करने वाला अनुभव रहा और इसको लेकर के बड़ी ग्लानि होती थी। तो हम कुछ मित्रों ने मिलकर के सोचा कि नहीं, पहला प्रयास तो हम लोग भोजपुरी में करेंगे, देखते हैं, हाथ जलेगा ये तो तय मान के चले थे हम लोग। लेकिन कोई बात नहीं, अगर दो लोगों ने भी प्रशंसा कर दी कि नहीं ये प्रयास अच्छा है तो शायद इससे कोई तब्दीली आएगी। जो भोजपुरी क्षेत्र से लोग आते हैं वो एक इस भोजपुरी फिल्म में भी फिर से एक बार कमर कस के उतरेंगे, नया प्रयास करेंगे। और अभी टीजर को लेकर के जो जिस तरह का फीडबैक मिल रहा है वो बड़ा उत्साहित करने वाला है और टीम के सभी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अब इस प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। इस फिल्म में गीत लिखा है परशुराम केसरी जी। बहुत लोग उनका नाम नहीं जानते क्योंकि वो संत स्वभाव के हैं और कपड़े की दुकान चलाते हैं। एक कपड़े की छोटी सी गुमटी में बैठते हैं। उनकी उम्र करीब 65-70 साल के आसपास है
और वो मेरे संपर्क में पिछले कई वर्षों से थे। उनसे अप्रोच किया मैंने और इस फिल्म की कहानी पटकथा उनको जब मैंने सुनाया तो पहले तो वो तैयार नहीं हुए, बोले कि नहीं अब मैं नहीं लिखता पढ़ता, क्योंकि लोगों को रुचि ही नहीं रही अच्छा गीत सुनने के लिए, क्योंकि आज का दौर कुछ अलग है और मैं पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ। मैंने कहा नहीं केसरी जी आप लिखिए, हम लोग इस गीत को इस्तेमाल करेंगे, पिक्चराइज करेंगे। अब फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम लगभग पूरा हो गया है, रिलीज वगैरह की तैयारी के बारे में क्या है? पोस्ट प्रोडक्शन लगभग कंप्लीट है। अब हम लोग इसको सेंसर सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा। और जैसे ही ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी होंगी उसके 15 दिन के अंदर हम लोग इस फिल्म को रिलीज कर देंगे। आप भारत एक्सप्रेस चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, मैनेजिंग एडिटर भी हैं, तो और शायद डायरेक्टर भी आप हैं, तो वहाँ की व्यस्तता, फिल्म की व्यस्तता, ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं? इसमें उपेंद्र राय जी जो चेयरमैन हैं उनका कितना योगदान है? उपेंद्र जी ने काफी प्रोत्साहित किया कि नहीं आप लोगों का अच्छा प्रयास है और अपनी माटी अपनी बोली के लिए तो काम करना ही चाहिए। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं इस फिल्म को रिलीज करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत चाहता हूँ, कुछ दिनों की छुट्टी चाहता हूँ, और जब ये फिल्म पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आगे फिर अपना कार्य भारत एक्सप्रेस के साथ करना शुरू करूंगा। उन्होंने तत्काल अपनी सहमति दी और भारत एक्सप्रेस के कामकाज से मैं अभी फिलहाल अलग होकर के और इस फिल्म में रात दिन जुटा हुआ हूँ। बनारस के क्वींस कॉलेज से पढ़े आप, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े, जेएनयू से पढ़े, फिर आप फिल्म करने मुंबई गए, काफ़ी सीरियल्स में को आपने कोऑर्डिनेट किया, काम किया, लिखा पढ़ा उसमें, फिर मीडिया में आ गए दिल्ली आप, अब फिर मुंबई की तरफ जा रहे हैं, तो क्या मुंबई या परमानेंट शिफ्ट होने की तैयारी है? देखिए पहली पसंद तो मेरी मुंबई ही रही है, क्योंकि जेएनयू से पढ़ने के बाद मैं कहीं इधर उधर नहीं भटका। मेरे गुरुवर डॉक्टर नामोर सिंह ने कहा था कि तुम्हारा जो रुझान है, तुम्हारा जो टैलेंट है वो एकेडमिक्स में उसका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, तुम तुरंत निकल जाओ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई। क्या बात? और मैं मुंबई चला गया। वैसे मैं चाहता, प्रयास करता, तो मैंने बहुत कम उम्र में पहले प्रयास में जेआरएफ और एसआरएफ क्लियर कर लिया था नेट 91 में, लेकिन गुरु का आदेश था, कुछ तो मेरे अंदर उन्होंने कुछ देखा होगा बातचीत में, वार्तालाप में, और उन्होंने जो मेरा मार्गदर्शन किया तो फिर मैं मुंबई चला गया और अपना काम काज मैंने वहां से शुरू किया। नियति का फेर कहिए या चक्र कहिए, कुछ चीजें तय होती हैं प्रारब्ध में। मुंबई से फिर मैं दिल्ली आया और दिल्ली में फिर मीडिया में काम करना शुरू किया, लेकिन जो मन में एक बात थी कि नहीं हमें काम तो फिल्म इंडस्ट्री में ही करना है, और आज इतने वर्षों बाद फिर से मुझे वो भाग्य ने वो मौका दिया है और फिर से हम लोग उसमें सक्रिय हैं। गाजीपुर में आप रहने वाले कहाँ के? मैं सर गाजीपुर में मोहम्मदाबाद तहसील में एक गांव है खरडीहा, जो कि करैल इलाका है। अच्छा, करैल। उस करैल इलाके में हमारे पूर्वजों का जो मूल निवास है वो कुंडेसर है। कुंडेसर से वो लोग जाकर के खरडीहा में बसे थे। अच्छा अच्छा। किन किन गाँव में शूटिंग की थी आपने फिल्म की? कवन कसूर जो फिल्म की शूटिंग हमने कुंडेसर में की, बीरपुर में की। अच्छा। उसके बाद महरूपुर में एक हनुमान जी का बहुत भव्य मंदिर है, वहां पर किया। खालिसपुर बवाड़े में किया, और कुछ हिस्सा हमने खुर्पी विलेज में किया जी। अच्छा। और इस तरह से पूरी फिल्म हमने गाजीपुर जनपद में ही क्या बात बनाई, मतलब उसका फिल्मांकन हमने गाजीपुर जनपद में ही किया। मीडिया में आपका जो कार्यकाल रहा है वो P7 में रहे, उसके बाद कहाँ रहे? P7 के बाद मैं न्यूज 24 में चला गया। कुछ समय के लिए मैं जिंदल स्टील प्राइवेट पावर लिमिटेड में रहा, JSPL में जी। फिर इसके बाद मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आया। सहारा में मैं लंबे समय तक सहारा में रहे। जी जी। और भारत एक्सप्रेस की लॉन्चिंग टीम में आप? जी 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 जी। इसके बाद उपेंद्र जी ने कहा कि इस टीम में लगना है, आपको काम करना है, तो तब से मैं भारत एक्सप्रेस की टीम में हूँ। तो हम लोग चाहेंगे जो है कि मतलब मैं खुद गाजीपुर का हूँ और गाजीपुर के आप हैं और आपने इतना शानदार काम किया है और प्रयोगधर्मी हैं, आप लगातार प्रयोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो आप सब लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो इंटरव्यू को, वो जरूर कवन कसूर फिल्म का इंतजार करें, देखें, और इसके कुछ जो है कुछ क्लिप्स जो है रिलीज की गई हैं उसको भी देखें। और राजश्याम भाई आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। हम लोग फिर फिल्म देख के फीडबैक जरूर देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।